करना शुरू कर दो। यदि आप धर्म के मार्ग पे चलना चाहते हो, आज से अच्छे काम करना शुरू कर दो, बुरे काम को छोड़ दो। हालेलुया। तो कहते हैं पता नहीं किस पत्थर से ठेस खा के नीचे गिर जाएंगे। जो तुझे गिराना चाहते हैं वे खुद ही अपने पत्थर से गिर जाएंगे। प्रभु अपने लोगों को कभी गिरने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 20वां वचन में लिखा है, पढ़िए। हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान से सुन। हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान से सुन, ध्यान करके सुन, ध्यान करके सुन। हे मेरे पुत्र मेरे वचन को ध्यान करके सुन। ये नॉर्मल वचन नहीं है। आपने बहुत सत्संग सुने होंगे, बड़ी जगहों पे गए होंगे, हर जगह आपने नाम शब्द लिया होगा, लेकिन बाइबल कहती है हे मेरे पुत्र इन वचनों को ध्यान से सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, और अपना कान परमेश्वर के वचन की ओर लगा। हालेलुया। ये कान चुगली करने की मत लगा, सुनने के लिए भी मत लगा। ये कान कोई बात नहीं, तेरे लिए बड़ा फंदा बना दिया गया है। इस कान को केवल प्रभु के वचन की ओर लगा दे। हालेलुया। मत सुन तू कि कोई क्या कर रहा है, मत सुन। अरे हाय तेरे पे केस डाल दिया, मत सुन। हाय हाय डॉक्टर ने तुझे कैंसर बता दिया, मत सुन। डॉक्टर ने तुम्हें एड्स बता दिया, मत सुन। डॉक्टर ने तुम्हें बोल दिया तेरा लिवर डैमेज है, तेरा माइंड खत्म हो चुका है, तेरी किडनी खत्म है, मत सुन, मत सुन उसको। सुनेगा उस पर मन लगाएगा, मत सुन। इसलिए उसके वचन की ओर ध्यान लगा, तेरा बीमारी भी खत्म हो जाएगी। हालेलुया। तेरा रोग खत्म हो जाएगा। हालेलुया। मन लगाओ परमेश्वर के वचन की ओर। यदि आप मन परमेश्वर के वचन की ओर नहीं लगाएंगे, ये कान परमेश्वर की ओर नहीं लगाएंगे, तो संसार की बातें आपके कानों में आती जाएंगी, आती जाएंगी, आती जाएंगी और आपको परेशान कर देंगी। हालेलुया। इसलिए इन कानों को परमेश्वर के वचन की ओर लगा दो। जब ये वचन की ओर लग गए तो याद रखना, परमेश्वर कहता है हे मेरे पुत्र मेरे वचन की ओर ध्यान दे। ध्यान देना प्रभु के वचन की ओर। दिन रात जब तुम्हें कोई टाइम नहीं है, जो कोई काम नहीं, तो वचन पढ़ो। अपने परमेश्वर को 24 घंटे दे दो कि प्रभु तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही सब कुछ करेगा। तो परमेश्वर तुम्हें कभी भी अंधेरे में नहीं छोड़ेगा। वह परमेश्वर तुझे अंधेरे से लेकर रोशनी में खड़ा कर देगा। हालेलुया। तुम्हें कहां खड़ा कर देगा? रोशनी में खड़ा कर देगा। और अपना कान मेरी बातों की ओर लगा, उसके वचन की ओर लगा। ये कान जब परमेश्वर की ओर लग गया ना, फिर संसार की तुम्हें सुनाया कुछ नहीं देगा। हालेलुया। कुछ सुनाई नहीं देगा तुझे। हालेलुया। यदि ये दिमाग ही कहीं और है तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। 21 में लिखा है, पढ़ेंगे। क्योंकि 21 उनको अपनी आंखों की ओर ना होने दे, उनको अपनी आंखों की ओर में ना होने दे, वरना अपने मन में धारण कर उसे मन में रख। हालेलुया। उसे कहाँ रखना है? मन में रखना है। प्रभु के वचनों की दी हुई शिक्षा अपने मन में रखनी है। कहां रखनी है? मन में रखनी है। जब ये मन ही परमेश्वर की ओर लग गया तो संसार की कोई भी दुख, बीमारी, कष्ट, बैड न्यूज तुम पर हावी नहीं हो सकती। प्रभु तेरे साथ है, तुम्हें गिरने नहीं देगा। हालेलुया। उसको अपनी मन में रखो। जब तेरे मन में ये बातें समा गई ना, ये प्रभु का प्यार समा गया ना, फिर तुझे कोई कहेगा तू ईसाई बन गया, नहीं, मैं तो सही बन गया। तुझे कहते, तुझे लोग कहते तुमने तो देवी देवते छोड़ दिए, वो तो धर्म परिवर्तन करते हैं, वो तो देवी देवतों को छुड़ा देते हैं। भाई हम गंदगी को छुड़ाते हैं, देवी देवतों को हमें नहीं पता छुड़ाते हैं कि नहीं छुड़ाते। हालेलुया। हम किसको छुड़ाते हैं? गंदगी को, और बंदगी से जोड़ देते हैं। हालेलुया। हम किसके साथ जोड़ देते हैं? बंदगी के साथ जोड़ देते हैं। वो गंदगी चाहे दुनिया की कुछ भी हो। हालेलुया। हम संसार पर मन नहीं लगाते, हम परमेश्वर की ओर मन लगाते हैं। और जिन लोगों ने परमेश्वर की ओर मन लगाया वो कभी लज्जित भी नहीं होते। हालेलुया। हमने अपने परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाई तो हम लज्जित थे। जब से मन लगाया, आंखें लगाई, हमारी शोभा बढ़ गई। हालेलुया। हमारा दुश्मन शर्मिंदा हुआ। हालेलुया। इसलिए एक चेले के अंदर
ये सब गुण होना बड़े जरूरी है। चर्च में जाना जरूरी है, लेकिन उससे जरूरी है कि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन काम करे। हालेलुया। आप चर्च में जाते हो लेकिन वचन पर मनन नहीं करते तो क्या फायदा। आप हर एतवार जाते हो, पास्टर जी भविष्यवाणी, दगड़ दगड़ भविष्यवाणी, हर एतवार भविष्यवाणी। एक बंदा 365 दिन 750 भविष्यवाणी पूरी कैसे होगी। आज लोगों ने मसीह संगति का मजाक बना लिया है, चाहे वो बड़ा पादरी हो चाहे वो छोटा पादरी हो। तुम चमत्कार के बीन मत बजाओ। मैं गर्व करता हूं जितने भी इस संगति में बैठे एक भी बीमार नहीं है, मुझे खुदा पर भरोसा है। हालेलुया। और मैं ना हर एतवार हीलिंग की प्रार्थना करता हूं, ना मैं हर एतवार भविष्यवाणी करता हूं। क्यों? क्योंकि तुमने एक बार छुटकारा पा लिया। हालेलुया। पाप करोगे तो पाप का दंड तुम पर आएगा, तुम बीमार हो जाओगे। यदि तुम पाप ही ना करो तो तुम पर दंड आएगा कैसे, बीमारी आएगी कैसे, दुख आएगा कैसे। कुछ दुख परमेश्वर की ओर से आता है, बंदगी में तो है लेकिन गंदगी भी है। फिर दुख आता है परमेश्वर की ओर से, लेकिन याद रखो तुम एक परमेश्वर के अच्छे चेले बन जाओ। यदि तुम अच्छे चेले बन जाते हो तो गुणों को लेकर आओ। जब गुण तुम्हारे अंदर आ गए तो परमेश्वर के सामने सिद्ध बन के खड़े हो जाओ। हालेलुया। सिद्ध और परिपक्व बन जाओ। हालेलुया। हालेलुया। 22वां पद इसका वचन पढ़ेंगे। क्योंकि जिनको वह प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया। जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को समझ लिया, कहता क्योंकि जिन्हें वो प्राप्त होती है, जिन्हें वो प्रभु की सामर्थ, जिनको ये प्रभु का ज्ञान प्राप्त होता है, वो हर एक इंसान नहीं है। चर्च में चाहे मेरे लाख लोग खड़ा है, मुझे ज्यादा वचन पढ़ना नहीं आता, लेकिन कम से कम जितना आता है उतना प्रचार तो करूं। हालेलुया। उतना तो प्रचार करूं जितना आता है। मैं ज्यादा बुद्धिमान नहीं, लेकिन प्रभु की दी हुई बुद्धि को इस्तेमाल कर रहा हूं। हालेलुया। जो तुम्हारे पास है उसे लेकर चलो। ये मत कहो कि मुझे डबल मिलेगा फिर चलूंगा। जो तेरे पास है उसे थाम ले, उसे ले, उसे लेके चल। हालेलुया। जब आप जो मिला है उस पर भी वफादार नहीं हो तो फिर आगे आपको मिलेगा कैसे। प्रभु का आपने क्या दिया, परमेश्वर ने आपको क्या दिया। परमेश्वर ने आपको ज्ञान दिया, बुद्धि दी, समझ दी, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ पाते हुए भी गुनाह कर रहा हूं, पाप कर रहा हूं, इस वचन को नहीं मान रहा हूं, केवल एतवार का विश्वासी हूं, सत्संग सुनता हूं, बस प्रभु तेरा धन्यवाद। सत्संग सुनना काफी नहीं है, सुनकर मानना है, प्रार्थना करनी है, उपवास रखना है, वचन पढ़ना है, संगति के साथ और अपने आगुए के साथ जुड़े रहना है। हालेलुया। 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 और उसके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। उसके क्या है, चंगा रहने का कारण होता है। कैसे? जब आप वचन पढ़ते हैं, विश्वास करते हैं, चर्च में जाते हैं, फिर आप चंगे भी रहते हैं। हालेलुया। कुछ लोग चाहते हैं कि केवल पादरी साहब आए तो धक्का दें, फूंक मारे, नीचे गिराएं, फिर ही मैंने चंगा होना है। नहीं, प्रभु की शिक्षा को मानो। हालेलुया। वचन को पढ़ो, वचन को मनन करो, विश्वास करो, चर्च में जाओ और ईमानदारी के साथ बने रहो तो चंगाई भी तुम्हारी ही है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो आत्मिक हो। हालेलुया। प्रभु ने अपने दान प्रदानों से दास को भरा हुआ है। ये नहीं है कि दास के द्वारा तुम ठीक नहीं होंगे, लेकिन दास तुम्हारे ऊपर हाथ रखे लेकिन तेरा मन कहीं और हो तो वो तुम्हें आशीष का कारण नहीं बनने देगा। तुम्हें
विश्वास करना है, और जब तुम विश्वास करते हो दास तुम पर हाथ रखेगा, तुम चंगे भी हो जाओगे। हालेलुया। लेकिन मैं तुम पर हाथ रखे जाऊं, दिन में 10 बार हाथ रखूं तो फिर गंदगी में जाए, मैं दिन में 10 बार प्रार्थना करूं तो फिर गंदगी में जाए, तो वो प्रार्थना किसी काम की नहीं है मेरे अजीजों। इसलिए तुम्हें क्या करना है, इस वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को व्यतीत करना है और परमेश्वर का अच्छा चेला बनना है। हालेलुया। एक अच्छे चेले के अंदर ये गुण होते हैं। हालेलुया। जब ये गुण आपके अंदर होंगे, शैतान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। बीमारी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कलाम तेरी जिंदगी को बदलेगा।